हेलो बच्चों, आज हम जिस पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है अच्छे पड़ोसी के गुण, जिसमें ऐसे पड़ोसियों पर व्यंग्य किया गया है जो ऊपर से तो अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे की बुराई करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। अच्छे पड़ोसी नाम पाठ का है। अच्छे पड़ोसी के गुण। अब अच्छे पड़ोसी में क्या गुण होंगे कि वो सुख दुख में हमारे काम आए, उसके साथ हमारा मेलजोल व्यवहार सब कुछ बहुत अच्छा हो। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है। यहाँ जब पड़ोसी की बीवी बीमार होती है तो लेखक बार बार उसका हाल पूछकर पड़ोसी को इरिटेट कर देते हैं। ऐसे ही जब लेखक को खांसी होती है तो पड़ोसी भी चूकते नहीं हैं। वो भी कहते हैं ध्यान रखिए, जो ये बार बार की खांसी है ना, कैंसर का लक्षण होती है। यही नहीं, दोनों पड़ोसी अपने घर का सालों से इकट्ठा किया हुआ कबाड़ा कूड़ा कचरा, जिसे कबाड़ी तक रिजेक्ट कर चुके हैं, उसे भी धीरे धीरे पड़ोसियों के घर के बाहर झाड़ियों में फेंक देते हैं। फिर पड़ोसी भी ऐसा ही करता है और इसके बाद दोनों दिखावा ऐसा करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है और एक दूसरे के सामने खुद को ही गालियां भी देते हैं कि भगवान करे उसका बेड़ा गर्क हो जाए जिसने ये कूड़ा फेंका है। तो ऐसे उनके संबंध हैं। एक दिन लेखक के घर पड़ोसी की बेटी आती है और कहती है कि आंटी, आपकी साड़ियाँ मम्मी ने भेजी हैं और अपनी शॉल वापस मंगाई है। लेखक तो हैरान परेशान कि हम तो कहाँ कूड़ा कचरा फेंकने में लगे हुए हैं और ये साड़ी शॉल गजरा ला रही हैं। लेखक कहते हैं कि औरतें भी पड़ोसी धर्म निभाने में पीछे नहीं होती हैं, लेकिन उनका तरीका अलग होता है। उनका जो पड़ोसी धर्म का सिलसिला है वो चाय की पत्ती या चीनी वगैरह मांगने से शुरू होता है और फिर कपड़ों के लेन देन तक आते आते टूट जाता है। इतने में उनकी पत्नी जी शॉल लेकर आती हैं और चेहरे पर होता है उनके बड़े ही चिंता का, डर का भाव, और वो कहती हैं कि इस पे दाग लग गया, जाओ जी इसको ड्राई क्लीन करा के आओ। और ड्राई क्लीन कराने में लगते हैं पूरे 150 रुपये। लेकिन किसी तरह पड़ोसन को इस बात का पता चल गया। फिर तो जो महाभारत हुआ दोनों औरतों में कि मैं अच्छे प्याज देती हूँ तो मुझे सड़े गले प्याज देती है, मैं अच्छी चाय की पत्ती देती हूँ तो मुझे पत्ती का चूरा देती है, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर उस लड़ाई के बाद अब उन दोनों में बोलचाल बंद है। लेखक का यह मानना है कि ये जो केबल टीवी है ये बच्चों की पढ़ाई के लिए नुकसानदेह है, उनकी आंखें भी खराब होती हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही मौका मिलता है उसकी केबल की तार काट देते हैं। पड़ोसी भी पीछे थोड़ी ना रहेंगे, वो भी जब भी मौका मिलता है लेखक की केबल की तार काट देते हैं। इसके अलावा जब भी पड़ोसी का कोई मेहमान उनका पता पूछते पूछते लेखक से टकरा जाता है तो वो उन्हें बड़ी दूर का कोई गलत सा पता बता देते हैं। पड़ोसी वो 2 कदम और आगे हैं, वो अजनबियों को भी पड़ोसी के घर भेज देते हैं। तो इस तरह एक दूसरे को तंग करने का कोई भी मौका वो छोड़ते नहीं हैं। तो लेखक का कहना है कि व्यक्ति के पड़ोसी में और देश के पड़ोसी में कोई खास फर्क है नहीं। जैसे व्यक्ति ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर पड़ोसी का बुरा सोचता है, ऐसे ही जो पड़ोसी देश हैं वो ऊपर से दुनिया भर के सामने तो बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर क्या करते हैं, आतंकवादी भेजते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करवाते हैं जिससे देश की शांति भंग हो। तो ये पाठ है जिसमें पड़ोसियों पर व्यंग्य किया गया है। आइए अब इस पाठ के कुछ वैकल्पिक प्रश्न कर लेते हैं, देखें आपको कितना समझ में आया है।
ये रहा पाठ का बाकी अभ्यास कार्य। जल्दी ही मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और घर पर रहिए। अपना ध्यान रखिए।